नीट परीक्षा रद्द होने पर बोले संजय झा, सरकार ने गलती स्वीकार की, अब परीक्षाएं होंगी पूरी तरह फुल प्रूफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। नीट परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक और उसके बाद परीक्षा रद्द किए जाने के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि सरकार ने मामले को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हुई है और इसी वजह से दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। संजय झा ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें लाखों छात्रों तथा उनके परिवारों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी इस घटना से दुखी हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे मामलों से छात्र का भरोसा कमजोर होता है, इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। देखिए, नीट मामले में सरकार, मैंने पहले भी कहा था कि ये दुखद घटना है। किसी भी बच्चे के लिए जो एग्जाम दे के आता है और इस तरह का सूचना मिले और तो पूरा परिवार उसको लेकर के जरूर दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है दोबारा एग्जाम देने में। हम सब लोग परीक्षा के प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। एक बार परीक्षा देने के बाद आदमी को लगता है कि मेंटली फ्री हो गया और उसके बाद फिर लगे कि नहीं, तो ये, लेकिन सरकार ने अपफ्रंट लिया इस चीज को। ये भी है, सरकार ने कोई कवर अप करने का कोशिश नहीं किया, ढकने का कोशिश नहीं किया। सरकार ने पूरे एग्जाम को कैंसिल करके और अब जो ऊपर से जो हाईएस्ट लेवल पे इसको टेकअप करना है, उस हिसाब से फेयर एग्जाम हो, उसका पूरा कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस घटना के बाद निश्चित रूप से सरकार आगे जो आने वाला नीट का परीक्षा अगले साल से होगा, उसको फुल प्रूफ बनाने का, बहुत सारे एग्जाम फुल प्रूफ है ही, जानते हैं, जैसे कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन आया यूपीएससी की परीक्षा को लेके, तो वो जरूर प्रयास करेगी। और मुझे लगता है कि सीबीएसई के लिए भी जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि अगर कुछ उसमें फॉल्ट है तो उसको ठीक करने को, देखिए, इसको आपदा में अवसर मत ढूंढिए। अगर कोई क्राइसिस हुआ है तो इसको पॉलिटिकल कलर देने का कोशिश कोई कर रहा है, तो हर एक आज के सरकार में ये चीज हुई। सरकार तो कम से कम एडमिट करके इसमें सुधार करने का कोशिश कर रहा है, कहीं की गड़बड़ी हुई है। ये तो नहीं कर रहा, सरकार एडमिट नहीं कर रहा, सरकार कह रहा है कि नहीं हुआ। और हम लोग जानते हैं इस सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को, कोई क्राइसिस आया है तो रास्ता भी मोदी जी ही निकालेंगे। बिहार में 10 सीटों पर एमएससी चुनाव होने, एकदम देख रहे हैं नीतीश कुमार जी काफी पसंद होते हैं, वो आपसे मिले आके। नहीं, नीतीश कुमार जी, देखिए, मैं फिर एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का 20 साल का शासन जो एनडीए के साथ मिलके चला है, वो देश में पहली बार बिहारी जितने लोग हैं नीतीश कुमार जी के वजह से, कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ बिहारी का सर ऊंचा हो गया। ये नीतीश कुमार जी का देन है, अपने कर्म से, अपने काम से। आज देश दुनिया में जहां बिहारी है वो सर ऊंचा करके बात करता है। वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के काम का जो असर है, कोई वोट दे, कोई वोट न दे, कोई पक्ष में हो, कोई विपक्ष में हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती है कि नीतीश कुमार ही है जिसके वजह से हम लोग फक्र से सर ऊंचा करके बात कर सकते हैं कि हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और आज भी इस सरकार जो है बिहार में चल रही है, वो नीतीश कुमार जी के का रास्ता जो है उसी रास्ते को आगे बढ़ा रही है। उनका हमेशा सुझाव मार्गदर्शन रहता है और इस सरकार में जेडीयू भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है इस सरकार को चलाने। केंद्र में भी हम लोगों का सहयोग है सरकार चलाने में। ये तो म्यूचुअल चीज है और हम लोग लंबे टाइम से साथ रहे। उनका लगातार डायरेक्शन भी रहता है। अभी हाउस होगा तो दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली से भी बिहार के लिए क्या काम करा सकते हैं उस पर भी नीतीश कुमार जी का नजर रहता है। ये 5 साल में सब कुछ जो बेस बना दिए, उस चीज को अगले लेवल पे ले जाना है, वो नीतीश कुमार जी का पूरा ध्यान उसमें। 9 सीट पर चुनाव होना है, आप लोग में आपसी तालमेल हो? वो तो हो ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत। हम लोग के तालमेल में इसी से तो परेशानी है लोगों को। मैं देखता हूँ कुछ लोगों को परेशानी रहती है। परेशानी किस बात का है? 202 सीट
तो जनता का आशीर्वाद मिला होगा तब ना 20 साल के बाद। आप नजर दौड़ा के देख लीजिए देश में, कोई भी सरकार 20 साल चली हो और उसके बाद इतना बड़ा मैंडेट उसको मिला हो, मुझे तो नहीं दिखता है कहीं पर। बताइए कहीं देश में हुआ हो? अभी बंगाल में चुनाव हुआ ना भाई, क्या हाल हो गया बताइए। तो इसलिए 202 मिला और जेडीयू भी अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस किया, 101 सीट लड़े और 85 सीट जीते। तो जो काम काज का नेता का ओवरऑल अलायंस का, ये भी बता दूं, इस सब का कोऑर्डिनेशन इतना परफेक्ट था तब ना ये रिजल्ट मिला है। और हम लोग को रिजल्ट मिला है तो रिजल्ट में विनम्रता आती है, एरोगेंस नहीं आता, घमंड नहीं आता। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो सर झुका करके बात करना चाहिए, घमंड में नहीं बात करना चाहिए। और जो ताकत दिया है उसके हिसाब से जवाबदेही भी बहुत बड़ी आ जाती है सरकार के पास। रिजल्ट तो आ गया, सरकार बन गया, लेकिन आपका असेसमेंट भी तो होगा। इसलिए जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, ये एनडीए का ज्वाइंट मैनिफेस्टो निकला हुआ है। नीतीश जी गए थे वो मैनिफेस्टो में, मुझे आज भी वो दिन याद है। उसी दिन बारिश हुआ था, उसी दिन बाय रोड वो चुनाव प्रचार किए थे दरभंगा मधुबनी में, बाय रोड ही प्रचार किए थे और लोग अपने घर से मोबाइल पर प्रचार कर रहे थे। नीतीश कुमार 75 साल के एज में लोगों के बीच में कुशेश्वर स्थान और समस्तीपुर में घूम रहे थे उस दिन। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जनता सब देखती है। तो इसलिए जो उसी दिन हम लोग मैनिफेस्टो निकाले थे, तो पूरे मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना, 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने कहा है अगर नौकरी रोजगार देंगे तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार 5 साल में मिलेगा। अगर हम लोगों ने कहा है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा, आज ये डबल इंजन की सरकार, उसी से रोजगार भी मिलेगा। देखते तो रहिए अगले 5 साल में बिहार कहां तक पहुंचता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने इस पूरे मामले में जिम्मेवारी से काम किया है। अगर सरकार चाहती तो मामले को दबाने या नजरअंदाज करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जांच एजेंसियों को सक्रिय किया गया और परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया। इस बात का प्रमाण है कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर काफी गंभीर है। संजय झा ने दावा किया है कि अब भविष्य में होने वाली सभी बड़ी परीक्षाओं को पूरी तरह फुल प्रूफ बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी और सुरक्षा संबंधी कई नए उपाय लागू किए जाएंगे ताकि किसी भी स्तर पर प्रश्न पत्र लीक या अनियमितता की गुंजाइश नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश के छात्रों का विश्वास फिर से मजबूत हो और उन्हें निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिले। इस दौरान संजय झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार केवल बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि सुशासन और विकास की राजनीति के एक बड़े प्रतीक भी हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को अपना आइकॉन बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार की पहचान बदली है और राज्य ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। जदयू ने कहा कि एक समय ऐसा था जब बिहार की छवि को लेकर देश भर में नकारात्मक बातें होती थी, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। कानून व्यवस्था, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुए सुधारों के कारण ही बिहार की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि आज हमें गर्व है और हम गर्व के साथ कह भी सकते हैं कि हम बिहारी हैं, क्योंकि राज्य ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। संजय झा ने कहा कि बिहार मॉडल को देश के कई हिस्सों में सराहा जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। नीट विवाद के बीच संजय झा का यह बयान राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व और शासन व्यवस्था की खुलकर सराहना की। यानी कि भले ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं वो आज भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री समझते हैं या ये समझते हैं कि आज भी पूरी सत्ता की कमान उनके ही हाथ में है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के कमेंट में जरूर बताइएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।